Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. हमाद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हमाद भाई हमारे साथ ही मौजूद है। तो हमाद भाई आप बताइएगा, जिस तरह से लाहौर कलंदर्स अपने ही होम ग्राउंड पर मैच हार गए हैं और ये जो हमने देखा कि वीकेंड गुजरा है, वीकेंड के अंदर इतनी काया पलट नज़र आ रही है। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, हम सब भी सपोर्ट कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो दूसरी पोजीशन पर आ जाना, इस्लामाबाद यूनाइटेड का ग्राफ इतना गिरा और फिर लाहौर कलंदर का भी ग्राफ नीचे आया है और हम देख रहे हैं कि कोयटा एकदम से ऊपर पहुंच गया है। इसकी क्या वजह देख रहे हैं? क्या कोयटा ग्लैडिएटर के प्लेयर्स ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की है, जमकर खेले हैं, या किसी चीज़ का एज हासिल है उन्हें? कोई ग्राउंड जो है वो उनका बड़ा पसंदीदा ग्राउंड है, सूटेबल ग्राउंड है उनके लिए? थैंक यू वेरी मच। देखें, क्रिकेट में हमेशा हम कहते हैं बॉलर्स मैचेस जितवाते हैं। कोयटा की आपने बात की तो कोयटा का बॉलिंग अटैक अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मुझे सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक लग रहा है, जिसमें खुर्रम शहजाद हैं, मोहम्मद आमिर हैं। तो दोनों जबरदस्त नए बॉल के साथ बहुत अच्छे बॉल करने वाले और कंट्रोल के साथ। एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मोहम्मद आमिर के पास है, फिर मोहम्मद वसीम जूनियर है। तो एक अच्छा बॉलिंग अटैक है और वो आपने देखा कि बासानी मैच भी जीतते जा रहे हैं। 4 लगातार मैचेस जीत गई है कोयटा। तो इनके लिए ऑन दी अदर इस्लामाबाद की आपने बात की तो जो पहला लेग था उसमें पहले 5 मैचेस लगातार जीतने के बाद जो ब्रेक आया ना, वो उनका विनिंग मोमेंटम टूट गया। फिर उन्होंने साथ साथ ये स्ट्रेटजी देखी कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर लेते हैं। तो वो जब चेक किया तो कॉलिन मनरो जो ओपन कर रहे थे वो नीचे आए, काइल मेज ऊपर आए, तो वहां पे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। हमारी गलती कहाँ कर बैठी इस्लामाबाद यूनाइटेड? क्योंकि हम देख रहे थे कि नाकाबिले शिकस्त नज़र आ रहे थे अब तक, मुसलसल मैचेस पे मैचेस जीते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई भी टीम हराने की सलाहियत नहीं रखती है, लेकिन एकदम से स्ट्रेटजी तब्दील करना उनके लिए गलत ठहरा। नहीं, ये स्ट्रेटेजी इसलिए उन्होंने चेंज की कि उनके पास अभी मार्जिन था, 10 पॉइंट ले लिए थे, बाकी में से एक मैच और जीतेंगे तो वो क्वालिफाई कर लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। फिर है ना, आप कह सकते हैं ठीक है, आपने जो स्पॉट पिक किया सबको मौका मिल जाए, कम से कम आपको नजर भी आ गया कि जिनको मौका दिया गया अभी उनमें और मेहनत की जरूरत है। जीता हुआ मैच वो भी हारे आखिरी ओवर में, वो खुर्रम ने जो बॉल किया जिसको हसन नवाज ने छक्के लगा दिए, 15 रन, 3 कैचेस भी ड्रॉप हुए। और वो भी एक ही ओवर में। जी, एक ही ओवर में। वो पहले क्या देखिए ना, कॉल होती है जब हवा में जा रही है तो जिसके हाथ में ग्लव्स है ऑब्वियसली विकेट कीपर, उसको पहले मौका देना चाहिए। तो बॉलर इतनी दूर से भागता हुआ पॉइंट पे जाके वो कैच करे, तो वो गलती बॉलर की थी। फिर उसके बाद से स्लिप में थर्ड मैन पे कैच ड्रॉप हो गया। फिर होता ही है कि जो टीम हार रही होती है वो दबाव में होती है, परेशानी में आके गलत फैसले होते हैं। वो टीम जो कि नाकाबिले शिकस्त थी, सबसे जीत रही थी, फिर इनके साथ क्या हुआ? क्या ये जो तब्दीलियां की गई टीम के अंदर वो इनको रास नहीं आई या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ देख रहे हैं आप? तब्दीलियां बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, कॉलिन मनरो उनके ओपन करते थे साहिबजादा फरहान के साथ और दोनों बड़ा अच्छा स्टार्ट दे रहे थे। जब हमने कॉलिन मनरो को हराया, काइल मेज के साथ ओपन करने आए तो 10 ओवर में जाके 58 करें, जो पहले 4 या 5 ओवर में कर लेते थे। तो पहले पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाए, जिसके बाद से विकेट गिरती है तेज खेलने के चक्कर में, एक के बाद एक विकेट, और फिर वो रिकवर नहीं कर पाते। और यही वजह है कि उनके थिंक टैंक से शायद गलती होगी और वो पिक नहीं कर सके कि आखिरी ओवर कैलकुलेट सलमान अली आगा शादाब की जगह कैप्टनसी कर रहे थे, वो कैलकुलेट नहीं कर सके लास्ट ओवर किसको देना है। इन एक्सपीरियंस बॉलर जिसने बॉल ही नहीं किया उससे आप बॉल करवा रहे हैं और फिर वो दायरा 15 रन। आजकल की मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में अगर एक ओवर में 15 रन तो ज्यादातर टीम्स कर लेती है। कल के मैच की अगर बात की जाए, कल का मैच मुझे लाहौर से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। एक आसान मैच जो लाहौर को जीतना चाहिए था। साथ साथ खुशी ये भी है कि देखिए 2 बैट्समैन जो कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं, और पाकिस्तान के प्लेयर जब इसमें पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान के लिए एसेट। हम पहली इनिंग की बात कर लें लाहौर कलंदर की, मोहम्मद नईम ने क्या जबरदस्त बैटिंग दिखाई है। मतलब 22-23 कोयटा ग्लैडिएटर बड़ी अच्छी पोजीशन पर आ गई है एकदम से। क्या समझते हैं कि कौन से बाबा जी की दुआएं उनके काम आ गई हैं जो एकदम से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल रही है? देखिए जी, कोयटा के लिए सऊद शकील की कैप्टनसी बड़ी कारगर साबित हुई है। सरफराज के बाद सऊद शकील बहुत अच्छी कैप्टनसी। एक तो खुद बॉल भी करते हैं बीच में आके और उन्हें ये पता है गेम को रीड करके कि मुझे कहाँ बॉल करना है, तो गेम अवेयरनेस नजर आ रही है। और अभी तो नंबर 1 पोजीशन पे। लाहौर कलंदर के लिए खतरे की घंटी ये कि आज जो मैच खेला जाएगा बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान, अगर ज़ल्मी मैच जीत जाती है, क्योंकि उसने 2 मैच कम खेले हैं लाहौर कलंदर के मुकाबले में और उसके 3 मैच रहते हैं, 3 में से अगर वो 2 मैच जीत जाते हैं और लाहौर कलंदर अपना आखिरी मैच क्योंकि 9 मैच खेल गया हार जाता है, तो लाहौर कलंदर बाहर भी हो सकता है यहाँ पे। तो लाहौर कलंदर को पहले अच्छा जरूर जीते हैं और
बिल्कुल, मैच तो जीतना चाहिए, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जिस तरह एक अच्छा मौका था मैच जीतने का, उसे क्यों गवा दिया लाहौर कलंदर्स ने? हम देख रहे थे कि हारिस रऊफ की कोशिश भी कारगर साबित नहीं हो रही थी, कोई वेरिएशन नहीं थी, बारिश की वजह से सीधा जो उनका बॉल था वो बल्ले पे जा रहा था। मेरे ख्याल में यही एक बड़ी वजह भी बनी उनके हारने की। क्या कहेंगे हमाद भाई? जुनैद, लेंथ बड़ी क्रूशल है। आपने देखा होगा कि जब फखर जमान छक्के लगा रहे थे, आमिर जमाल बॉल करने आए थे कराची की जानिब से और वो यॉर्कर लेंथ पे बॉल कर रहे थे। हमने देखा कि लाहौर कलंदर की बॉलिंग में जब छक्के लगना शुरू हुए हैं, इरफान खान नियाजी ने जब अपना रंग दिखाया है, तो शाहीन शाह अफरीदी और साथ साथ हारिस रऊफ दोनों अराउंड 145 टू 150 kph के दरमियान बॉल कर रहे थे, लेकिन लेंथ खराब थी। लेंथ बॉल कर रहे थे और वो बासानी छक्के लग रहे थे। क्योंकि बैट्समैन के लिए कोई मसला नहीं है लेंथ बॉल करें, यॉर्कर नहीं कर रहे थे। हमेशा से मैं कहता हूं डेथ ओवर्स में अगर आप यॉर्कर नहीं करेंगे तो आपकी बचत नहीं है। और दोनों की गलतियां अगर पोस्ट मैच एनालिसिस आप इनके जो थिंक टैंक है वो निकाल के इनके सामने रखेगा तो कि किस लेंथ पे बॉल कर रहे थे। बैट्समैन के लिए आइडियल लेंथ थी, बेशक आप 150 kph बॉल करें, वो बैटिंग पैराडाइज पिचेस है, इन पे वो कहते हैं ना कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है जिन बैट्समैन का, वो बासानी। और मुझे खुशी हुई इरफान खान नियाजी की, मेरी रात को इनके फादर से भी बात हुई, वो हज के लिए गए हुए हैं हरम में, तो वहां पे दुआएं भी कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, पिछले मैच में भी अच्छे खेले थे, 40 और रन किए थे। पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो बच्चे पाकिस्तान के परफॉर्म करें पाकिस्तान लीग में, अल्टीमेटली फायदा किसको है? पाकिस्तान को हो रहा है कि ये हम अपने उन प्लेयर्स को पिन पॉइंट करें कि ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर है, ये टीम नई जो बिल्कुल दुरुस्त की तर्ज की हमाद भाई, आप फाइनल में कौन सी टीमों को आते हुए देख रहे हैं? अब तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का आप नाम नहीं लेंगे, आप किसको देख रहे हैं फाइनल में आते हुए? मैं अभी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही नाम लूंगा, दूसरी पोजीशन पे, इतनी बुरी पोजीशन नहीं है इस्लामाबाद की। देखिए कोयटा इस वक्त बड़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। 3 पोजीशन के लिए 3 टीमों के दरमियान, 2 पोजीशन के लिए 3 टीमों के दरमियान मुकाबला चल रहा है, जिसमें लाहौर है, पेशावर ज़ल्मी है, कराची किंग्स है, इनके दरमियान मुकाबला चल रहा है। तो देखें वही बात है, जो टीमें अच्छा खेलेंगी और अब ये शिफ्ट होने, कल आज मैच होगा मुल्तान में, उसके बाद से फिर वापस पिंडी में मैचेस आ रहे हैं, 4 लगातार मैचेस पिंडी में। तो इस्लामाबाद फिर वापस अपने होम ग्राउंड पे आ जाएगी जहां से वो उसने आगाज किया था विनिंग नोट पे, तो ये अच्छे साइन इस्लामाबाद के लिए। बाकी टीमों के लिए मैं कहूंगा कि पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की कैप्टनसी में डू एंड डाई है, क्योंकि 50 उन्होंने किया था, मैच जरूर जितवाया था, वो बाबर को सूट करता है 140 प्लस या 60 के दरमियान टोटल चेज करना, लेकिन जहां 200 प्लस हो जाता है वो बाबर के लिए मुश्किल। बाबर ने भी आपने देखा होगा सेक्रीफाइस किया, नंबर 3 पे बैटिंग कर रही है, ओवन को बैटिंग कराई, तो टीमें शफल कर रही हैं, बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रही हैं कि कौन सा विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऑन दी अदर हैंड इस्लामाबाद का शादाब खान की इंजरी हो गई थी, अदरवाइज वो खेलते तो उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों चीजों में कैचेस बहुत ड्रॉप हो रहे हैं, इसका मुझे अफसोस हो रहा है। लाहौर के बारे में जी नई एलईडी कहीं वो रीजन तो नहीं है, लेकिन टेक्निक आपकी सही होनी चाहिए बॉल के नीचे आके। और फिर वही क्रिकेट की टर्म में कहते हैं कि जब स्काई पे बॉल ज्यादा चला जाता है आसमान पे, तो कॉल होनी चाहिए। 3 फील्डर अगर बॉल की तरफ बढ़े तो लाउड कॉल करें, बजाय इसके कि आपस में टकरा रहे हो, तो यहाँ पे गलती नजर आ रही है। ये तो इन गलतियों को देख के तो लगता है हमाद भाई कि बेसिक ट्रेनिंग भी ठीक तरह से नहीं हुई हमारे खिलाड़ियों की। और ये तो चले हमारी अपनी लीग है, इंटरनेशनल मैचेस में फिर क्या करेंगे? वहाँ पे तो हम देखते हैं कि फिर लाइन लग जाती है और फिर हारने का बायस भी बनते हैं, किस कैचेस ड्रॉप होना। कितनी सख्त मेहनत करनी होगी और इन्हें ट्रेन भी तो करना होगा फिर हमें। बिल्कुल, तीनों शोबों में आपको, एक तो अगर बैटिंग की बात की जाए तो शॉट सिलेक्शन मैटर करती है, बॉलिंग की बात की जाए तो किस लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, किस बैट्समैन को बॉल कर रहे हैं, पावर प्ले में किस लेंथ पे बॉल करनी है, आखिरी 4 ओवर में कहाँ पे बॉल कर। देखिए क्रिकेट बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि बैट्समैन फर्स्ट पावर प्ले में और आखिरी के डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स ढूंढ रहे हैं, तो बड़े शॉट्स को मिनिमाइज करने के लिए आपके पास लेंथ क्या होनी चाहिए, ये सबको पता है। यॉर्कर बेस्ट ऑप्शन है। और हम जब पेस की बात करते हैं, एक बॉलर अगर 145 kph पे बॉल कर रहा है, वहां से उसको छक्का भी लग जाए, चले सही यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं हुई, हाफ वॉली हो गई, उसने छक्का लगा दिया, लेकिन बाकी 5 आमिर जमाल ने करके दिखा दिया फखर जमान के सामने। मतलब आपको एक दूसरे को भी देख के कुछ सीखना चाहिए ना, कि दूसरा बॉलर अगर कामयाब हुआ था तो वो कैसे हुआ। मोहम्मद नईम जब छक्के मार रहे थे तो उस पर कौन सी लेंथ पे बॉल की जा रही थी जो छक्के मारते, और जब वो आउट हुए उसके बाद हमाद भाई, बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर हुई है। आप समझते हैं कि फॉर्म में वापस आ रहे हैं बाबर आजम, क्योंकि उन्होंने बाबर आजम ने 49 गेंदों पर 53 नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली है। क्या समझते हैं कि वापस फॉर्म में आ रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को खुद फैसला कर लेना चाहिए। T20 उनकी नहीं है क्रिकेट। अगर वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं तो 40 के टोटल अब नहीं होता T20 में, 200 प्लस इंटरनेशनल टीम 200 प्लस कर रही है। बाबर का वो अंदाज नहीं है कि वो 200 प्लस का जो स्ट्राइक रेट रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। तो बेहतर है बाबर आजम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कि बाबर टेस्ट और वनडे तक अपने आप को महदूद। और रिजवान के बारे में क्या राय है आपकी? आज दोनों आमने सामने भी होंगे, तो आज के मैच के वाले से क्या फोरकास्ट है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? और उनके भी तो टीम बाहर ही हो चुकी है अब। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान 4 फाइनल खेली, पिछले 4 जिनमें से एक में टाइटल जीता, लेकिन इस दफा हमने देख लिया कि वो 4 प्लेयर उनके नहीं है। डेविड मिलर नहीं है, राय लुरूसो नहीं है, अब्बास अफरीदी, एहसान उल्लाह, जिन्होंने इनको टाइटल जिताया था वो इनकी टीम में नहीं है। तो विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है इनका और जेलिन नहीं वो हो पाई। सिर्फ एक पे रिलाई करेंगे अगर आप कि रिजवान ही हर मैच में करें, तो एक मैच में तो कर दिया, 243 करके दिखा दिया रिजवान, लेकिन आप वो डिफेंड नहीं कर सके। तो सोचना पड़ेगा अगली लीग के लिए, और अगली लीग हो सकता है इसी साल दिसंबर में भी हो जाए, क्योंकि विंडो नहीं है अवेलेबल नेक्स्ट ईयर। तो हो सकता है आपको इसी साल एक और लीग PSL 11 भी देखने को मिले। तो फिंगर्स क्रॉस। और आज के मैच की अगर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के पास आउटसाइड चांस है, अगर ये बाकी मैच जीत जाती है, 2 मैचेस जीत जाती है, तो वो आ सकती है चौथी पोजीशन पे। तो देखते हैं कि रिजवान ने वैसे तो कहा कि उनकी प्लेयर जो है वो बाबर आजम के साथ है, क्योंकि फ्रेंडशिप है उनकी, तो कहीं फ्रेंडशिप में मैच प्लेट में रख के तोहफा कप्तान या फिर मौजूदा कप्तान कौन आज की बाजी जो अपने नाम करता है। बहुत शुक्रिया, हमाद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.